चालू करें। चलो ठीक। 7.2 दाखला नंबर 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझना। બિંદુ દિયા હોય 4-1 અને -2-3 ને जोड़ता रेखाखंडના त्रिभाग बिंदुओं याम मेड़वो। क्या करना है? त्रिभाग बिंदुओं के याम अपने को क्या करने हैं? ढूंढने। तो रेखाखंड दिया हुआ है, मुझे उसके कितने भाग करने? 3 भाग करने। समझते हैं 3 भाग हम करेंगे कैसे। आओ सबसे पहले तो रेखाखंड बनाता हूँ। रेखाखंड को मैं नाम क्या दे देता हूँ? ए बी, क्योंकि फेमस नाम अपने लिए यही है। ए के याम मुझे दिए हुए इनकी मेहरबानी से 4-1। बी के याम मैंने बना दिए हैं कितने? -2 और -3, क्योंकि मुझे सवाल में दिए हुए थे। पहला काम क्लियर है? क्लियर है, ये तो सर आता है हमको, इसमें क्या है? कितने भाग करने हैं? 3 भाग। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई बिंदु देता हूँ, नाम क्या दूंगा? जी। अच्छा, मेरे को आंखों से देख के बताओ इसके कितने भाग हुए? 2 भाग हुए बेटा। AC और ये BC कितने भाग हुए? 2। करने कितने थे? 3। तो एक और बिंदु लेना पड़ेगा, नाम देता हूं उसको क्या? D। अब आंखें खोल के देखो कितने भाग हुए? 3 हुए। AC, CD और DB या BD, कुछ भी बोलो, उससे कोई वांधा नहीं है, शब्दों को हम आगे पीछे हेरफेर कर सकते हैं। 3 भाग करे मतलब कि मेरे को एक C के आम ढूंढना है और एक किसका ढूंढना है? D का। तो सी के आम कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं बिंदु दे रहा हूं रेखाखंड के ऊपर, मतलब कि कौन सा सूत्र काम में आएगा? विभाजन का सूत्र काम में आएगा। विभाजन का सूत्र मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? गुणोत्तर होना चाहिए। गुणोत्तर बोले तो M1 और M2 होना चाहिए। क्या यहाँ पे M1 M2 है? तो जरा समझना, अगर मैं रेखाखंड AB को बिंदु A तरफ से देखूं, तो क्या इसका जो गुणोत्तर है वो मुझे 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए से देखेंगे तो एक हिस्सा यहाँ पे AC का, 2 हिस्से यहाँ पे, मतलब कि गुणोत्तर मेरा क्या बनेगा? 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये जो मैंने बोला उसको खाली एक बार शब्दों में क्या करने का? लिख देने का, ताकि याद रहे बात। लिखेंगे रेखाखंड AB ने बिंदु A तरफ थी जो था गुणोत्तर कितना मिला? 1/2। 1/2 મળશે। ठीक है, 1/2 मतलब कि M1 अपना कितना होगा? 1। M2 अपना कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। बी से देखते तो यहाँ पे एक आता और यहाँ पे कितना आ जाता? 2, क्योंकि एक हिस्सा यहाँ पे और 2 हिस्से यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रख। पहले एक काम करता हूँ, किसके नाम निकाल लेता हूँ? सी के। और सी के निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने देखा कहां से? ए से देखा है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नीचे सी ना याम बराबर, विभाजन का सूत्र आता है? आता है। क्या है विभाजन का सूत्र? M1 x2 प्लस M2 x1 नीचे M1 प्लस M2 कोमा, ये एक से M का हुआ। वायाम के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 नीचे M1 प्लस M2। देन कीमतें हैं सारी, है सर, लगा दें? लगा दो। M1 बोले एक ब्रैकेट में, X2 बोले, ये तो डिसाइड ही नहीं करा, डिसाइड करेंगे। जो ए है उसको नाम क्या दूंगा? X1 y1, और जो बी है उसको नाम क्या देंगे? X2 और y2। क्लियर? क्लियर। बोलो अब X2। M2 X1 4 नीचे M1 प्लस M2 कोमा M1 1 y2 -3 प्लस M2 y1 बरोबर नीचे M1 प्लस M2। ठीक है, ठीक है सर। चलो, 2 एकम कैसा? प्लस का, 4 दूनी 2 और 1 कोमा 3 एकम कैसा? 3 प्लस माइनस 2 एकम 2 ने 1 बरोबर माइनस प्लस 8 में से 2 गया कैसा? 6 प्लस। क्यों प्लस? बड़ी संख्या काय में? प्लस में। माइनस माइनस 3 में 2 मिलाए कैसा? 5 बरोबर। क्या 3 की घड़ी में 6 आएगा? कब? तो जो मेरे यहाँ में सीखे वो क्या है? 2, -5 भाग में 3। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? सीनायाम। दाखला खत्म नहीं हुआ, अभी खाली किसके यहाँ आए? सी के। 2, -5 भाग में 3। एक और के मुझे याम ढूंढने, किसके? अब डी के याम ढूंढने, मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं ये लिख सकता हूँ कि बिंदु रेखाखंड ए बी ने बी तरफ थी जो था गुणोत्तर क्या मिलेगा? 1/2।
मतलब कि एक हिस्सा यहाँ पे बनेगा, दो हिस्से वहां पे, मतलब कि रहेगा तो वही, लेकिन लिखना पड़ेगा अपने। या में एक और ऑप्शन है कि जो बीसी है उसका मध्य बिंदु मेरा क्या आएगा, डी है। तो मध्य बिंदु के याम के सूत्र की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट डी का याम क्या कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ कि जो बीसी के मध्य में एग्जैक्ट कौन आ रहेगा, हमारा डी आ रहा है। दोनों ऑप्शन है। मैं एक काम करता हूँ, एक मैंने विभाजन से करवाया, तो एक में किससे करवा देता हूँ, मध्य बिंदु के याम के सूत्र से। तो पहले लिख के बता देने का, अहीं अहीं क्या, बीसी નું મધ્ય બિંદુ કયું છે, ડી છે। તો लिख दूंगा डी ए बीसी નું મધ્ય બિંદુ છે। તેથી डी ना याम बराबर, डी ना याम बराबर अपने मध्य बिंदु के याम का क्या लगा देंगे, सूत्र। मध्य बिंदु के याम का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 भाग में दो, कोमा y1 प्लस y2 भाग में दो। जो पहला होता है वो हमेशा x याम के लिए होता है, और जो दूसरा होता है वो हमेशा किसका होता है, y याम के लिए होता है। ये छोटा है, इससे जल्दी हो जाएगा। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2, मैंने क्या लिखा है, b और c लिखा हुआ है, ठीक है। पहले बी को नाम देंगे, फिर सी को। बाकी इससे वांदा नहीं आएगा जहां तक मेरा एस्टिमेट है। एक काम करते हैं, सी को दे दो, बी को दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम बोलो वैसा करें, बोलो बी को देना है, चलो। ये x1 और ये क्या होगा, ये क्या होगा, x2 और y2, ठीक है। x1 बोलो कितना है, प्लस x2 बोलो कितना है, दो, भाग में कितना आया, दो, कोमा y1 बोले -3, प्लस y2 बोले -5, भाग में 3 है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाए। और बाजू में कितना लिख देंगे, 5 भाग में 3 और पूरे के भाग में 2। बरोबर है कि नहीं बरोबर है। y1 की जगह अपने ने कितना लिखे, -3, ये प्लस था तो उसका क्या होगा माइनस, क्योंकि y2 अपना क्या था, -5 भाग गया 3 था, तो प्लस माइनस माइनस और 5 भाग गया 3, माइनस प्लस, 2 में से 2 गया 0, 0 भाग में 2, कोमा इसके छेद में कुछ नहीं तो क्या दूंगा, 1, ताकि मैं क्या कर सकूं, चौकड़ी गुणाकार कर सकूं। 3 तिये 9, कैसा, माइनस में, माइनस का माइनस, 1 पंचे, एक बार नीचे, 3 एकम, पूरे के नीचे 2, ठीक है, ठीक है। 0 भागे 2, खेल खत्म, माइनस माइनस, 9 ने 5, लेकिन कैसा, माइनस में। अब ये नीचे दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणाकार, 3 दूनी 6, बरोबर। 0 का 0, कोमा का कोमा, दोनों किसकी घड़ी में नजर आ रहे हैं, 2 के घड़ी में। 2 के घड़ी में 14 भी, 2 के घड़ी में 6 भी, तो बेसिता 14, बेतिया 6, -7 भाग गया 3 अपना क्या होगा, जवाब होगा, यानी डी ना या। ठीक है, ठीक है। एंड में एक आम करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना सर। लिखते हैं, इधर देखो, आम विभाजन करता बिंदुओं याम। पहले क्या मिला, 2 -5 भाग गया 3, 2 -5 भाग गया 3, अने दूसरा क्या मिला, 0 -7 भाग गया 3, 0 -7 भाग गया 3 और पीछे મળશે। तो दाखला कैसा था, एकदम सिंपल, साधु અને सरल।